अस्सलाम वालेकुम। आज का जो दूसरा जो वीडियो होगा वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो अल्काइल हैलाइड चैप्टर जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, उसमें से दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा कंपैरिजन बिटवीन एलिमिनेशन वन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन टू रिएक्शंस। इसमें से हमने इनकी कंपैरिजन करना है कि एलिमिनेशन वन रिएक्शन में क्या हो रहा है और एलिमिनेशन टू रिएक्शन में क्या हो रहा है। एलिमिनेशन वन रिएक्शन जो है ये बी यूनी मालिकुलर रिएक्शंस है। मींस दैट यूनी मालिकुलर रिएक्शंस का मतलब ये कि यहाँ पे भी जो सिर्फ अल्काइल हैलाइड जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, और यहाँ पे भी सिर्फ अल्काइल हैलाइड जो है वो रेट लिमिटिंग रिएक्टेंट मीन रेट लिमिटिंग जो हम निकाल रहे हैं वो भी हम सिर्फ अल्काइल हैलाइड से ही निकाल रहे हैं। बेस यहाँ पे हिस्सा नहीं ले रहा है। और यहाँ पे जो एलिमिनेशन वन रिएक्शन है इसमें सिर्फ हम कहेंगे कि सिर्फ इसमें बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक भी हो रहा है और फॉर्मेशन भी हो रहा है। और जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है ये दो स्टेप में हो रहा है। एक स्टेप में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कार्बोकेटायन बन रहा है, और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप में जो फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड की वापस फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे लिमिटिंग रेट है उसमें से सिर्फ क्या हिस्सा ले रहा है, सिर्फ वन मालिक्यूल हिस्सा ले रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, जो सिर्फ अल्काइल हैलाइड यहाँ पे हिस्सा ले रहा है। लेकिन ये बाई मालिकुलर रिएक्शन से, बाई मालिकुलर रिएक्शन से मुराद यहाँ पे ये कि बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रहा है एट अ टाइम और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है। और यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, पार्शली हो रहा है, एट अ टाइम हो रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड भी हिस्सा ले रहा है, बॉन्ड अल्काइल हैलाइड भी हिस्सा ले रहा है रेट में, और बेस भी दोनों एट अ टाइम क्या कर रहा है, रेट लिमिट्स में, मतलब ये दोनों हिस्सा ले रहा है। इसके पहले स्टेप में ये हो रहा है, डबल स्टेप है। इसके पहले स्टेप में ये हो रहा है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, वो कार्बोकेटायन के साथ रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए क्योंकि सिर्फ यहाँ पे अल्काइल हैलाइड हिस्सा ले रहा है। रेट हमें बता रहा है, जो रेट ऑफ इक्वेशन जो हम निकाल रहे हैं वो सिर्फ हम निकाल रहे हैं किसी अल्काइल हैलाइड से निकाल रहे हैं। जो रेट ऑफ इक्वेशन होगा, जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्काइल हैलाइड की। मीन अगर हम अल्काइल हैलाइड की मिकदार को डबल करें तो रेट क्या होगा, डबल होगा। मीन इसमें बेस हिस्सा नहीं ले रहा है, इसीलिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर से मुराद ये है कि बेस भी हिस्सा ले रहा है और अल्काइल हैलाइड भी क्या है, हिस्सा ले रहा है। और थर्ड यहाँ पे ये है कि हमने ऑलरेडी कहा है कि बेस की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, ये रेट में हिस्सा नहीं ले रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हिस्सा ले रहा है। अल्काइल हैलाइड के साथ बेस भी क्या कर रहा है, रेट फॉर्मेशन मींस रेट लिमिटिंग जो हमें रेट बता रहा है उसमें ये क्या कर रहा है, हिस्सा ले रहा है। हमेशा जो स्लो स्टेप होगा इस मैकेनिज्म में वो रेट हमें बता देगा, लेकिन जो फास्ट स्टेप होगा वो रेट हमें नहीं बता सकता। यहाँ पे जो E1 रिएक्शन है इसमें हमने पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, और ये जो E2 रिएक्शन है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होगा। सेम केस यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होगा, जो अल्काइल हैलाइड से रिमूव होगा, वो क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। मींस अगर यहाँ पे ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं होगा तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। गुड लिविंग ग्रुप इसलिए क्योंकि हमने उस ग्रुप को क्या करना है, रिमूव करना है। तो दोनों केस में हमने गुड लिविंग ग्रुप उठाना है ताकि वो जल्दी रिमूव हो जाए और केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाए, हिस्सा ले। यहाँ पे अगर हम E1 की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले टर्शरी जो कार्बन होगा वो जल्दी हिस्सा लेगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। मीन दैट एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो होगा वो सबसे पहले हिस्सा लेगा। टर्शरी इसलिए लेगा क्योंकि ये स्टेबल है। टर्शरी इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि उसकी साइड ग्रुप मौजूद है, उसके साइड इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स मौजूद है, तो इसीलिए ये सबसे पहले क्या कर रहा है, हिस्सा ले रहा है। सेम केस यहाँ पे भी क्या कर रहा है, यहाँ पे सबसे पहले इसकी बिल्कुल अपोजिट प्राइमरी सबसे पहले हिस्सा ले रहा है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी यहाँ पे क्या कर रहा है, हिस्सा ले रहा है। तो जो मोस्ट ये रिएक्शन फेवर करेगा वो टर्शरी को करेगा। टर्शरी यहाँ पे अगर टर्शरी होगा तो ये रिएक्शन जल्दी होगा, और यहाँ पे ये प्राइमरी की मौजूदगी में जल्दी होगा। मीन अगर प्राइमरी होगा तो ये पे क्या होगा, जल्दी होगा। सेम केस यहाँ पे ये बिल्कुल आप इसको कंपेयर करो किसके साथ, SN1 रिएक्शन के साथ, और इसको E2 को आप कंपेयर करो SN2 रिएक्शन के साथ।
तो ये दोनों मैकेनिज़्म है। सिर्फ फ़र्क ये है इन दोनों में कि ये 2 स्टेप मैकेनिज़्म है, ये क्या है 1 स्टेप मैकेनिज़्म है। इसमें 1 मालिक्यूल्स हिस्सा ले रहा है, रेट डिटर्मिनिंग में एक 1 मालिक्यूल हिस्सा ले रहा है, ये 2 हिस्सा ले रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, ये इसका जो पहला स्टेप होगा वो थोड़ा क्या होगा, वो लेंथी होगा, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। ये दूसरा स्टेप है, ये जल्दी होगा क्योंकि ऑलरेडी आयनाइजेशन जो कंपाउंड्स है वो आयनाइज फॉर्म में है, तो ये जल्दी केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, हिस्सा लेगा। और इस बायोमॉलिक्यूलर स्टेप पे जो है इसमें पार्शली कंपाउंड बन रहा है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। मींस दैट एक साइड पे क्या बन रहा है, एक साइड पे एट अ टाइम बॉन्ड भी बन रहा है और बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रहा है। इस केस में 50% इन्वर्जन भी हो रहा है और डिस्टिनेशन भी हो रहा है। इस केस में सिर्फ क्या हो रहा है, इस केस में 100% इन्वर्जन होगा। तो ये डिफरेंस थे E1 और E2 रिएक्शंस की।